कुछ लड़के कहते हैं कि भोजपुरी फ़िल्म में गाने अच्छे नहीं बनते हैं, उनकी कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं होता, अच्छा सीन नहीं करते। कैसे वो बेवकूफ़ है क्योंकि वो नादान है, नासमझ है, उनको क्या पता कि काल्पनिक चीज़ ना अच्छा होता है, ना गलत होता है और ना ही वो सही होता है। तुम्हें जितना चाहिए उतना उसे सीख लो। काल्पनिक चीज़ यही कहता है कि कुछ क्षण के लिए तुमको राजा बना सकते हैं और कुछ क्षण के लिए तुम्हें चोर और कुछ क्षण के लिए भिखारी भी, कुछ क्षण के लिए तुम्हें राजा भी बना सकते हैं। तो इसलिए काल्पनिक चीज़ ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। तुम्हें देखकर उसे डिसाइड करना है कि हम क्या आने वाले फ्यूचर में कर सकें। और ये टेलीविज़न क्या है कि वो हमको भविष्य के बारे में बताता है कि हमें क्या करना चाहिए। और इस टेलीविज़न से हमें सीख मिलती है कि ये गलत है कि अच्छा है, तो हम आगे चल के अच्छा करेंगे। इसलिए ना ही काल्पनिक चीज़ अच्छे होते हैं ना गलत होते हैं, हमें सीख देती है। और सीख देने वाला ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। ये हमें सीख देता है कि आने वाले समय में हम कैसे कर सकते हैं। ठीक इस प्रकार के हमारे बहुत सारे बिहार में युवा है जो कि उनको पता नहीं कि भोजपुरी गाने कैसे हैं, कैसे गाने बनते हैं। तो वो गलती उसकी है कि वो कैसा सुन रहा है। हमारे भोजपुरी में इतने प्यारे सॉन्ग हैं, इतने अच्छे सॉन्ग हैं कि हम सुनते हैं तो वाओ क्या फील होता है। आई एम रियली हैप्पी यार। ऐसे सॉन्ग हैं कि देखने में, सुनने में और दिल खुश हो जाता है, आनंद सा मिलता है। तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के वो लड़कों का कर्म है कि तुम क्या चुनते हैं। तुम अगर मान लो कि तुम्हें एक ट्रेनिंग दिया जाए, अगर वो यहाँ पे एक खिलौना है और यहाँ पे एक शस्त्र है, तो तुम्हें क्या चुनना है, खिलौना चुनोगे या शस्त्र चुनोगे। तो वो तुम्हारे ऊपर निर्णय है कि तुम खिलौना के लिए खेलते रहोगे तो जीवन भर, या शस्त्र चुनकर हमारे समाज के, हमारे देश की रक्षा करने का आपने दायित्व रखोगे। तो ये तुम पे निर्भर करता है। वो ना गाने जो होते हैं वो गलत ना अच्छे होते हैं। तुम्हें जितना चाहिए उन्हें सुनो, उन्हें एंजॉय करो और उनको उसी टेलीविज़न के द्वारा उससे ही छोड़ो। समाज में बजने वाले बहुत सारे गाने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन लाइफ में अगर फ्रेंडशिप हो तो फ्रेंड्स में गाने बचाने वाले दूसरे गाने होते हैं। मस्ती टाइम गाने जो है दूसरे गाने होते हैं। लव करते हैं, लव सॉन्ग के लिए दूसरे गाने होते हैं। अगर फैमिली के साथ बैठ के फिल्म देखते हैं, फैमिली सॉन्ग के गाने अलग से बैठते हैं, अलग होते हैं। जैसे कि हमारे खान सर हैं, वो बोल रहे हैं कि भोजपुरी फिल्में जो है और भोजपुरी गाने जो है फैमिली के साथ सुनने वाले नहीं। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि भोजपुरी फिल्में फैमिली की फिल्में देखने वाली अलग अलग होते हैं और फ्रेंडशिप और एक युवा एक मेरे लेवल जो एज होते हैं उन लेवल का अलग फिल्म होता है। तो फैमिली का अलग मैटर है और नौजवान युवकों के लिए अलग मैटर है। तो वो अलग तरीके से देखना चाहते हैं। फैमिली में मान लीजिए कि आप आज भोजपुरी को बोल रहे हैं कि भोजपुरी खराब है, कल हिंदू को बोलेंगे कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री खराब है, फिर क्या होगा कि आप साउथ इंडिया मूवीज खराब है। तो ये उनकी सोच है, सही नहीं है, क्योंकि ये गलत है। ऐसा बताना काल्पनिक चीज ना अच्छे होते हैं ना गलत होते हैं। तुम्हें जितना चाहिए उतना सीख लो। जिस प्रकार अगर नदी बहती है, अगर नदी के उस पार जाना है, अगर कोई व्यक्ति उसको जाना है और वो नहीं जा पा रहा है, वो ऐसे कर दिया कि जाते जाते वो डूब मर गया, तो वो उसका निर्णय था डूब मरने का। अगर वही चतुरता से वो कार्य करता तो जैसे कि नाव बना लेता, नाव से पार कर सकता, जैसे कि वो स्विमिंग उसको आ जाता, जैसे कि पौड़ना, नदी के पौड़ते हुए भी पार कर सकता, जैसे कि पुल बना सकता है, पुल बना के पार कर सकता। तो वो व्यक्ति को हम देखें कि वो जो व्यक्ति नदी में गया वो डूब के मर गया, उसके पीछे जाएंगे कि आने वाले हम किस तरह हमको नदी को पार करना है, नदी के उस पर कैसे जाना है, ये हमको निर्णय सोचते हैं। ये नहीं कि नदी बीच रास्ते में आ गई और नदी को हटाना ही इम्पोर्टेंट है, ऐसे नहीं होते। जैसे कि गाने आ गए हैं, उस गाने खराब नहीं है, उस गाने को तुम कैसे यूज कर रहे हो, कैसे देखो उसे छोड़ दे रहे हो, क्योंकि वो तुम्हारे घर पर डिलीवरी दे के नहीं आ रहा है और वो डिलीवरी दे के नहीं आने के कारण तुम उसे जबरदस्ती तुमको दिया नहीं जा रहा है कि तुम ले लो और रखो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार नदी जा रही है, उस नदी में तुम अगर पौड़ना नहीं जानते हो, नाव से जाना नहीं जानते हो और पुल बना के नहीं जाना जानते हो, तो वो तुम्हारी गलती है कि तुम डूब के जाके उसके मर जाओ। ये मेरा ये बुरा लगेगा होगा तुम लोगों को, लेकिन ये मेरा ये कहना है कि नदी जाती है, बड़ी होती है, तो तुम्हें सीखना है कि हमें पौड़ना कैसे जाता है, हमें नाव बना के कैसे जाया जाता है, हमें पुल उसमें बना के आने वाले भविष्य को कैसे
ले जाना है, तो ये इम्पोर्टेंट है। ये नहीं कि ये गाना गलत है और ये गाने गलत गा दिया तो मुद्दा बना के अपने हिसाब से अपनी भाषा को बदनाम करो, ये गलत विचार है। तो मेरे हिसाब से मैं ये कहना चाहता हूँ मित्रों कि ना ही काल्पनिक चीज गलत होती है और ना ही कुछ अच्छे होते। तुम्हें जितना सीखना है उससे सीख लो और जितना तुम्हें नहीं सीखना है उतना न सीखो और ना ही इसका प्रयोग करो। यही मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे, क्योंकि अपना मजाक स्वयं बनवा लो और दूसरे जगहों पर अपने भाषा का मजाक बनवा जिसे टुरा लो, ये तुम्हारी गलती है। तो ये खान सर जो है जो ऐसे बोल के तुमको मानसिकता जो बना दिए हैं, ये भी तुम्हारी गलती है। क्योंकि खान सर वो उनका काम है कि वो वीडियो ऐसे बना के कुछ दिखा के बता के उनका अपना पब्लिसिटी अपना पैसा कमाने का तरीका है। तो वो कहेंगे वो अच्छा नहीं है, क्योंकि जो बन रहा है काल्पनिक, जो मैं अभी बोल रहा हूँ कि फिल्म जो बनते हैं वो काल्पनिक चीज होते हैं, उनमें से हमें कुछ सीख मिलती है, कुछ समझने को तरीका समझ में आता है, कुछ बचाव के लिए हमें आगे के भविष्य के लिए भी समझने को एक सीख मिलती है। तो ये फिल्म जो है और गाने जो है उनमें सीखने के बस यहाँ पे ये मानसिकता होना चाहिए कि हम कहाँ पे कैसे यूज कर रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरी बातों को समझें। जय हिंद।